शांति। आज 16/12/2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन। शिव बाबा कौन है? हमारा अविनाशी सर्जन, डॉक्टर, हमारी आत्मा का डॉक्टर। किस चीज़ से छुड़ाने आए हैं? हमें 5 विकारों से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से छुड़ाने आए हैं। अब अगर इसमें से कोई भी बीमारी है तो बाबा से छुपाना नहीं है। अवज्ञा हो, माना कोई गलती हो भी गई तो बाबा से क्षमा लेनी है। बाबा हमसे आज ऐसा हुआ, नहीं तो बाबा कहते हैं फिर बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं होती, बाबा के इस ज्ञान को अच्छे से सुनते नहीं, बाबा के इस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण नहीं करते, तो क्या होता है? तो सच्ची कमाई नहीं कर सकते इस ज्ञान मार्ग में। उन्नति में विघ्न तब पड़ता है जब संग ठीक नहीं है, जब हम उस परमात्मा के संग के सिवाय दुनिया का संग ढूंढने लगते हैं, देहदारियों का संग ढूंढने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं तब उन्नति में विघ्न पड़ता है। कहा भी जाता है संग तारे को संग बोरे। अगर देहदारियों में भी बहुत अच्छा संग है, जो ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा करे हैं, जो बाबा के इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे चल रहे हैं, अगर उनका संग हम करते हैं तो भी आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, बाबा के इस ज्ञान को छोड़ देंगे, ना पास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसीलिए संग दोष से अपना संग बहुत संभालना है। बाबा कहते हैं संग दोष से तुम बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, संग दोष से सदा बचे रहना है। बाबा ने बार बार आज की मुरली में अटेंशन खिंचाया कि संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरा नंबर, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, ये अपने साथ प्रण करना है। कदम कदम पर हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की आज्ञा मानेंगे, ये अपने से प्रण करना है, अपने आप से संकल्प लेना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो, माना, क्योंकि हम कर्म योगी है, हम कर्म छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम दिन भर योग में बैठे रहें, हमें कर्म करते करते बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं आपको, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो शरीर कैसा होता है? बेकार हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप कर्म और योग को कंबाइंड करो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले आपका हर कर्म योग बन जाए। उनका योग स्वतः और सहज हो जाता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। बाबा ऐसा क्यों, क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन जो करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं जो अपने को फाइन कर लेते हैं, अपने को कर्म योगी बना लेते हैं, उनकी सारी फाइलें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन है आज की मुरली से, हर समय करावनहार शिव बाबा की याद रहे। हर समय करन करावनहार शिव बाबा हमसे करा रहा है, कराने वाला शिव बाबा है, और हम सब बाबा के बच्चे कर रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, किसी हम जो ज्ञान धारण कर रहे हैं, वो सब हमें परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं। तो जब करन करावनहार शिव बाबा याद रहेगा तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। हर कर्म में हमें बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म करते करते बाबा से योग लगाने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति।
मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, नूर के समान, सूर्य के समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा सारे जहान में, पूरे विश्व में एक विशेष और सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के नैनों का नूर हूँ, परमात्मा के दिल तख्त नशीन विराजमान आत्मा हूँ। परमात्म गुण व शक्तियों की रोशनी मुझ आत्मा में समाती जा रही है। परमात्मा से आता ये दिव्य गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा से होकर इस विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। मेरा हर संकल्प, हर कर्म विश्व से अंधकार को मिटाने वाला, संसार को रोशन करने वाला है। परमात्मा के स्नेह में पलने वाली मैं आत्मा सारे जहान का नूर हूँ, सारे संसार को रोशनी देने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरी दिव्य ज्योति से ये पूरा विश्व, पूरा संसार, संसार की हर एक आत्मा, इस संसार का एक एक कण आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता से भरपूर हो रहा है। मैं आत्मा सदा परमात्मा के नैनों में समाई परमात्म वंशी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा इस संसार के सभी विकारों को दूर करने वाली निर्विकारी आत्मा, इस संसार के अंधकार को मिटाने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, इस संसार को प्रकाशित कर रही हूँ।